बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे भिंडी और प्याज की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि जिससे ना ही तो भिंडी का कलर ख़राब होगा और ना ही भिंडी लेसदार बनेगी। सादा मसालों से तैयार की जाने वाली ये सादा सी रेसिपी हम इसको इस तरीके से तैयार करेंगे कि इसका जायका और कलर निखर के आएगा। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे बहुत ही कम मिकदार में कुकिंग ऑयल और इसी ऑयल में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक और ऑयल को हमने तेज़ गरम कर लेना है। जब इस बात की तसल्ली हो जाए कि अभी जो है ऑयल तेज़ गरम हो चुका है, तो हम इसी ऑयल और नमक में शामिल कर देंगे भिंडी। भिंडी को हमने पहले बहुत ही अच्छे तरीके से धोकर खुश्क करके इसकी कटिंग की है। भिंडी को 20 से 30 सेकंड तक लाजमी फ्राई कर लेना है। इस बात की तसल्ली हो जानी चाहिए कि भिंडी को फ्राई करते वक्त नमक का जो टेस्ट है वो मुकम्मल तौर पे भिंडी में शामिल हो चुका है। तो इसका मतलब है कि भिंडी फ्राई हो चुकी है और भिंडी का कलर आप देख सकते हो, इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ भिंडी को हमने नमक और ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब तमाम भिंडी को हम प्लेट में निकाल लेंगे। भिंडी बहुत सारे लोगों की बहुत ही फेवरेट डिश है और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयार किया जाता है, प्याज, टमाटर और फ्राई करके, लेकिन फिर भी भिंडी का कलर ख़राब हो जाता है और भिंडी लेसदार होती है। अगर भिंडी प्याज को मेरे तरीके से तैयार करेंगे, तो ना ही भिंडी कलर ख़राब करेगी और ना ही भिंडी लेसदार होगी। तमाम भिंडी को हमने ऑयल से निकाल लिए। अब इस हल्के गरम ऑयल में हम डाल देंगे लहसुन। एक कट्टी हमने लहसुन की लिया है जिसको हमने इस तरीके से काट लिया है। अब लहसुन का जो पेस्ट है उसका इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से कटा हुआ लहसुन का इस्तेमाल होगा। स्लो फ्लेम पे हमने फ्राई कर लिया लहसुन को, लेकिन इसके कलर को ब्राउन नहीं करना। अब जो ही अच्छी सी लहसुन की खुशबू आई है, तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अभी प्याज की मिकदार का कोई भी मसला नहीं है, आप प्याज ज़्यादा भी ले सकते हो और कम भी ले सकते हो। अब प्याज और लहसुन को स्लो फ्लेम पे हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज में जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए और प्याज का जो कलर है वो ब्राउन नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं प्याज और लहसुन में हम डाल देंगे टमाटर। एक बड़ा हमने टमाटर लिया है, छिलका रिमूव करके टमाटर को बारीक काट लिया है। अब प्याज, लहसुन और टमाटर को एक बार तो हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देंगे, स्लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और टमाटर गल जाएं। अभी हम चेक कर लेते हैं तो टमाटर जो हैं ये तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़ा-सा इसको फ्राई करेंगे लहसुन प्याज के साथ, तो टमाटर जो हैं वो मैश हो जाएँगे। इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं होगा। टमाटर, लहसुन और प्याज में हम डाल देंगे बहुत ही कम मिकदार में लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी पाउडर। हल्का सा टच देने के साथ हम इसमें बहुत ही कम मिकदार में कनौर क्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे। इससे इसका टेस्ट जो है एकदम से चेंज हो जाएगा। अगर आप क्यूब्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तमाम मसाले अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिए हैं। अब ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है, तो हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें। आप देख सकते हो कि हरी मिर्चों की कटिंग हमने इस शेप में की है जिस तरीके से हमने भिंडी की कटिंग की है। इस तरीके से कटी हुई हरी मिर्चों का जो जायका है वो भिंडी में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आता है। जब भी आप हरी मिर्चों की कटिंग करें भिंडी के साथ, तो आप इसी तरीके से कटिंग कीजिएगा। अब हमने इस मसाले में डाल दिए फ्राई की हुई भिंडी। अब भिंडी, प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चों को हमने अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेना है। भिंडी को तैयार करते वक्त ढक्कन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हम ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे तो एकदम से भिंडी का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। हमने इसमें डाल दिया कुटा हुआ सूखा धनिया। पिसे हुए सूखे धनिए का इस्तेमाल नहीं करना। उस वक्त हम कुटे हुए सूखे धनिए का इस्तेमाल करेंगे जिस वक्त हमें तसल्ली हो जाएगी कि अभी थोड़ी देर के बाद भिंडी जो है वो तैयार हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत कलर और बहुत ही मज़ेदार जायके के साथ हमारी भिंडी तैयार हो रही है। थोड़ी देर के लिए हम इसी तरीके से स्लो फ्लेम पे भिंडी को छोड़ देंगे बगैर ढक्कन के।
भिंडी को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस हमने इसी तरीके से ही भिंडी को तैयार करना है। तो भिंडी ना ही तो लेस करेगी, ना ही इसका कलर ख़राब होगा। जब 10 से 12 सेकंड गुजर जाएंगे भिंडी को कुक होते हुए, तो हम इसी भिंडी में डाल देंगे बारीक कटी हुई स्लाइस की शेप में अदरक। अदरक के साथ दोबारा से हमने भिंडी को मिक्स कर देना है। सादा मसालों के साथ तैयार की जाने वाली ये सादा सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, बहुत ही आसान और अलग तरीके से। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।